वेलकम बैक टू इंस्ट्रूमेंट प्रैक्टिस। और आज के जो वीडियो है इसमें हम सीखेंगे प्रेशर गेज के बारे में। तो बेसिकली जो प्रेशर गेज है वो क्या है, वो किस तरीके से काम करता है, उसके छोटे छोटे जो डिटेलिंग है शायद आपको यूट्यूब चैनल पे जो है किसी भी वीडियो में इतना डिटेल में नहीं मिलेगा। ऐसा जो मेरा पूरा जो स्टडी है वो इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ और सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मेरा कोशिश यही है कि मैं जो मेंटेनेंस प्रैक्टिस अभी कर रहा हूँ, जो सीख रहा हूँ चीज़ें, मैं आपके साथ डेली बेसिस पे उसको शेयर करना चाह रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो प्रेशर गेज, जो गेजेस है उसके ऊपर, तो जिसमें प्रेशर गेज, वैक्यूम गेज, इस तरीके से जो गेजेस है वो होती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ये एक उसका जो है डायमेंशन जो मैं है ये निकाला हूँ। तो ये जो प्रेशर गेज है इसका जो ये वाला पोर्शन है वो होता है कनेक्टर। ठीक है, ये कनेक्टर होता है और ये जो कनेक्टर है ये कनेक्ट होता है किसी भी पाइपलाइन को। इसके अंदर जो भी है फ्लो होगा, किसी भी चीज़ का, एयर का फ्लो हो सकता है, किसी मटेरियल का मतलब लिक्विड का जो फ्लो है वो हो सकता है। और ये जो डिवाइस है ये जो है मैकेनिकल डिवाइस है। इस डिवाइस से ना कोई सिग्नल डीसीएस तक सेंड कर सकते हैं और ना कोई जो सिग्नल है वो डीसीएस रूम से इस डिवाइस को भेज सकते हैं। तो ये एक मैकेनिकल डिवाइस है। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये मैकेनिकल जो वर्किंग प्रिंसिपल है। और ये जो फिजिकल जो इसका ये है मतलब ह्यूमन को एक स्केलिंग करने के लिए जो एक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग का एक डिवाइस है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये जो है कनेक्टर होता है और इसके अंदर आपको स्केल दिखाई देगी। तो कैसा है कि ये जो है ऐसा ये स्केल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, शायद वो मेरे को लगता है कुछ दिक्कत हो सकती है। तो ये जो है, ठीक है, ठीक है, ये जो है कनेक्टर है। ये कनेक्टर है और इसका जो है ये स्केल है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये इस तरीके से हो सकता है या फिर ये इस तरीके से स्केलिंग हो सकती है। 0 यहाँ पे दिया हो सकता है। ठीक है, या फिर यहाँ पे -1 भी दिया जा सकता है। यहाँ पे 0 हो सकता है। ऐसा कुछ किसी भी तरीके से कोई भी मतलब अपना जो स्केलिंग है वो हो सकता है इस डिवाइस के अंदर। तो ये जो स्केलिंग है, ये जो स्केलिंग है, ये जो स्केलिंग है और ये जो पूरा ये जो डायमेंशन है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायमेंशन। डायमेंशन, ठीक है, ये डायमेंशन हो गया पूरा, ये कनेक्टर हो गया और ये जो स्केल है, ठीक है, ये हो गया। और ये इसमें एक जो है यहाँ पे ऐसा पॉइंटर रहता है ऐसा। तो ये जो है ये एक हो गया स्क्रू।
जो एडजस्ट करता है, मतलब आपको ज़ीरो कोई एरर है कुछ है तो उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे एक स्क्रू रहता है, उससे आप किसी भी मतलब एरर को ज़ीरो कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। बेसिकली इतना आपने समझ को लेना है, ठीक है। तो ये जो है कोई भी जो स्केल है, सबसे जो कम से कम जो भी स्केल है इस इंस्ट्रूमेंट की, इस गेज की, उसको हम बोलते हैं ज़ीरो, ठीक है। और सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है वो होती है स्पैन वैल्यू। मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन में आप कोई भी डिवाइस ले लीजिए, उसकी सबसे जो कम वैल्यू होती है वो होता है ज़ीरो, और सबसे जो हायर वैल्यू होती है वो होता है स्पैन, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया, अभी कनेक्टर देख लिया, हमने ज़ीरो स्पैन देख लिया, हमने स्क्रू देख लिया, हमने डायमेंशन देख लिया। अभी जो है वो है कि ये जो शीट जिसके ऊपर स्केल्स वगैरह सब लिखा रहता है, ये जो स्केल हो गया, एक वाइट शीट रहती है या फिर एल्यूमिनियम का एक शीट रहता है इस गेज के अंदर। आपको शायद ये इन्फॉर्मेशन कोई यूट्यूब चैनल पे नहीं दिखाएगा, ना ही समझाएगा। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैं सीखा हूँ, मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो शीट है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डायल शीट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डायल शीट, ठीक है। और ये जो शीट के ऊपर जो स्केलिंग, यहाँ पे जो रेड कलर में या फिर ब्लैक कलर में जो स्केलिंग रहती है उसको हम बोलते हैं ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, ठीक है। अभी मैं थोड़ा आपको थेरेटिकल इसका कुछ चीज़ें क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब इसका कोई भी प्रेशर वगैरह चेक करते हैं इसके अंदर, तो क्या है कि इसमें हम एक्यूरेसी की बात करते हैं, मतलब एरर एक्यूरेसी ये चीज़ की बात करते हैं। तो इस डिवाइस में जो एक्सेप्टेबल एक्यूरेसी एक्यूरेसी और जो एरर है वो 1% है, ठीक है। ये जो एक्यूरेसी और एरर जो एक्सेप्टेबल है, आप कैलिब्रेशन कर रहे हैं या आप जो भी रीडिंग देख रहे हैं, उसमें जो 1% का जो एरर है वो एक्सेप्टेबल है। उससे अगर ज़्यादा है तो आपको ठीक उसको डिवाइस को ठीक करना, उसका कैलिब्रेशन करना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद इसका जो स्केल है, इसका जो स्केल है, ये बेसिकली स्केल क्या होता है, तो जो स्केल होता है वो होता है स्पैन, स्पैन और ज़ीरो, या फिर ज़ीरो स्पैन भी आप इसको बोल सकते हैं। तो जो सबसे लोअर वैल्यू है और सबसे जो हायर वैल्यू है उसका जो माइनस, जो मतलब उसका माइनस नहीं बोल सकते, ज़ीरो से लेके जो हाई तक जो वैल्यू है उसको हम ज़ीरो स्पैन बोलते हैं, ठीक है। और जो ज़ीरो से स्पैन लेके जो पूरा जो स्केल है उसको हम मतलब स्केल ही बोलते हैं, ठीक है। इसको हम स्केल बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो एक इम्पोर्टेंट और ये है, इसको साइजिंग का लेकर, इस गेजेस की जो साइजिंग्स है जो हमारे इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज़ होता है, उसका हम बोल सकते हैं डायमेंशन। जी मैं आपको बताया था यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एक डायमेंशन है, तो डायमेंशन जो है जो भी है, तो डायमेंशन का क्या है कि 50 mm का डायमेंशन हो सकता है, उसका 63 mm का जो स्टैंडर्ड डायमेंशन ये हो सकता है, और एक 100 mm का डायमेंशन वाला जो प्रेशर गेज है हम यूज़ कर सकते हैं, और 160, ये जो है सब स्टैंडर्ड डायमेंशन है कि इन ही डायमेंशंस का जो प्रेशर गेज है इंडस्ट्री में मोस्ट ऑफ यूज़ होता है। तो ये स्टैंडर्ड डायमेंशंस है, ठीक है। उसके बाद जो हमने बात किया था सबसे पहले कि जो कनेक्टर है, तो इस कनेक्टर का जो साइज़ है
वो इंचेस में होता है, हाफ इंच का और क्वार्टर का। ठीक है, तो ये इसका जो मोस्ट ऑफ जो साइजिंग हमारा यूज़ होता है वो है कनेक्टर का, वो होता है हाफ इंच का और क्वार्टर इंच का, और ये एनपीटी टाइप होता है। ठीक है, एनपीटी टाइप फीमेल जो कनेक्टर है वो इसमें थ्रेड वाला यूज़ होता है। आप कोई भी गेज ले लीजिए, इसमें थ्रेड जो कनेक्शन सिस्टम है वो यूज़ होता है, और इसमें जो है हाफ इंच का और क्वार्टर इंच का आपको जो कनेक्टर है वो यूज़ होता है ऑनलाइन, और ये जो ऑनलाइन जो है इस पर अटैच होता है। ठीक है, तो और एक जो उसका जो बात करेंगे तो इसका जो बॉडी फ्रेम जो बना रहता है, इसका जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली एक डाइल कास्ट जो ये है, और एल्यूमिनियम जो बॉडी है वो हम यूज़ करते हैं, और इसमें एसएस का जो SS316 जो और 304 ये जो स्टैंडर्ड मटेरियल है हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, इस सीट में, इसके मटेरियल में। और जो ग्रेजुएशन की हमने बात की, जो रेड कलर की और एक ब्लैक कलर की, इसमें क्या होता है कि इसमें हम बेसिकली यहाँ पे हमारा जो यूनिट है, ये यूनिट यहाँ पे लिखा रहता है। ये अगर रेड कलर में है तो ये जो स्केल, जो बार वाली जो स्केल है वो रेड कलर में होगी। PSI ब्लैक कलर का है तो उसमें जो स्केल होगी वो ब्लैक कलर की होगी। तो इसमें अलग अलग यूनिट का अलग अलग कलर रहता है, रेड और ब्लैक करके, और उसी के अकॉर्डिंग उसका जो स्केल है यहाँ पे आपको शो होता है। ठीक है, और इसमें जो ये स्क्रू मैंने आपको दिखाया है, इसका काम क्या होता है, ये जीरो एडजस्टिंग स्क्रू रहता है। ठीक है, और तो ये जो मतलब जो पॉइंटर जो है, ये जो पॉइंटर मूव हो रहा है, इसमें जो एरर आ रहा है उस एरर को आपको जीरो पे सेट करना है। समझो ये जीरो है और आपका जो स्केल है ये इधर शो हो रहा है, कोई भी एरर है। ठीक है, तो इसको अब यहाँ पे आपको जीरो प्रेशर पे आपको यहाँ पे सेट करना है। तो आप ये जो स्क्रू है इसको एडजस्ट करके इसका जो एरर है उसको आप ठीक कर सकते हो। ठीक है, और इसका जो मतलब एक रेंज होता है प्रेशर, समझो ये कोई ये जो प्रेशर गेज है ये 5 kg पर स्क्वेयर का, या 5 बार का समझो हमने लिया है, 5 बार का जो प्रेशर है वो हैंडल कर सकता है। तो ये 1.3 टाइम। ठीक है, तो एक आसान कैलकुलेशन के लिए हम इसको 10 बार का समझ लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो भी है, तो ये 10 बार का जो प्रेशर गेज है, इसमें अगर हम 1.3 टाइम का एक मैक्सिमम अपना मिनिमम जो है वो हैंडलिंग प्रेशर इसमें रहता है। अगर आपको ये बताया जाता है कि 10 बार से ज़्यादा आप इसको प्रेशर नहीं दे सकते। बेसिकली यहाँ पे तो ये 10 बार तक ही शो करेगा, लेकिन इसका हैंडलिंग कैपेसिटी लगभग 13 बार तक हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि ये 10 बार से ऊपर जाएगा तो ये तुरंत ही खराब होगा, ऐसा नहीं होता है। इसका कैपेसिटी 13 बार तक हो सकता है। आप गलती से भी अपने कैलिब्रेशन के टाइम में किसी भी टाइम अगर यहाँ इनफील्ड 10 बार से ज़्यादा अगर प्रेशर जाता है तो ये 11, 12, 13 बार तक ये इसको ये कर सकता है, हैंडल कर सकता है। लेकिन इसके ऊपर अगर जाएगा तो ये डिस्ट्रॉय हो सकता है, ये ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन हमको स्टैंडर्ड यही रखना है कि हमको इतना ही प्रेशर कैलिब्रेशन के टाइम हो, या इसके ऊपर नहीं देना है, क्योंकि उसका जो लाइफ है वो बना रहे अच्छे से। ठीक है, तो गाइस कैलिब्रेशन में हम क्या करते हैं कि बेसिकली इसका जो पंप या हमारा हैंड पंप है इसके थ्रू हम कैलिब्रेशन करते हैं इसका, या फिर गेज जो कंपैरेटर है
डेड वेट टेस्टर है, इसके थ्रू हम इसका कैलिब्रेशन करते रहते हैं, तो इसका कनेक्शन करते रहते हैं। तो इसका जो कैलिब्रेशन का जो वीडियो है, थेरेटिकल वीडियो है, मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो जो है वो थेरेटिकल वीडियो है और वो ज़्यादा लंबा अगर होगा तो आपको जो देखने का जो मज़ा है वो कम हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं जो इस वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है, जो मेरा प्रैक्टिस है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और आपकी भी प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।